स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल एवियन साइंस एकेडमी में। ठीक है, ये वीडियो 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए है। ठीक है, 10th क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैंने करवा रखा है, तो ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग जो टॉपिक पार्ट 1 में जो टॉपिक था लास्ट किए थे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ग्राफ के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ हमने देख लिया था, एक सरल रेखा का था। ठीक है, आज हम लोग इस आगे बढ़ते हुए है ना, जो सेकंड है द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का देखना है या पढ़ना है कि ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू क्या 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएगा क्या, फिर तो ये रैखिक में आ जाएगा। ठीक है, तो है ना, देखते हैं क्या। तो किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलय यानी पाराबोला के आकार का होता है। अब पाराबोला बोले तो आप लोग को तो समझ में आया नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कैसा होता है पाराबोला। एक्चुअली सर्कल वगैरह रेक्टेंगल ट्रायंगल सब जानते हैं। पाराबोला कैसा होता है, ठीक है, तो पाराबोला एक समझिए अंडे का आकार का होता है, लेकिन वो आधा होता है। ठीक है, इस तरह का होता है पाराबोला। इधर x, इधर x', इधर y और इधर y', ये सॉरी इधर y और इधर y' और ये हमारा मूल बिंदु। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं यही हमारा क्या है, पाराबोला है ना। तो परवलय यानी पाराबोला का नीचे खुलना अथवा ऊपर खुलना a के मान पर निर्भर करता है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये इसमें अभी क्या है, हम लोगों ने मैंने ऊपर बनाया है। ठीक है, कोई और रहेगा ग्राफ जिसमें क्या होगा, ये पाराबोला जो है वो ऐसे करके बनेगा। हाँ, तो ये ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस a के मान पे डिपेंड करेगा। ये जानना हायर क्लासेस में है, आपको सिर्फ ये जानना है कि ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, वो a के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y = x² + bx + c को निरूपित करने वाला परवलय यानी पाराबोला x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। कहने का अर्थ है कि द्विघात बहुपद का जो भी शून्य यानी x का चर का मान कुछ भी डाले तो ये 0 हो जाए, है ना, तो x का वो मान किसको दर्शाता है, तो वो ये जो पाराबोला x अक्ष को जहां पे कट कर रहा है, x अक्ष पे जहां पे कट कर रहा है कि यहां पे कर रहा है, यहां पे कर रहा है कि नहीं। तो x अक्ष में हमने बताया है मैंने पहले कि y = क्या होता है, हमेशा 0 कहीं पर भी। तो इसका जो पॉइंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, x, 0 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, x, 0 होगा। चलिए इसको x1 मान लेता है, इसको x2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो जगह पे कट कर रहा है, लेकिन यानी द्विघात बहुपद का जो शून्य होगा वो क्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, शून्य कितने होंगे आगे देखते हैं, फिर इसमें आगे क्या है उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। फिर आगे क्या है, द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्य हो सकता है। जो रैखिक बहुपद है उसका केवल एक बहुपद होता है ना, c = -b/a। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्य हो सकता है, एक भी शून्य हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है। तो शून्यों को लेकर के क्या उत्पन्न होती है स्थितियां, है ना। तो आइए देखते हैं पहली स्थिति क्या है ना, जब द्विघात बहुपद के 2 शून्य को, ठीक है, तब ग्राफ यानी पाराबोला x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बनाया है, ये मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ जो नीचे खुल रहा है, एक ये बिंदु हुआ, एक ये बिंदु हुआ, ये P और ये P', 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कि 2 शून्य। ठीक है, ठीक उसी तरह एक ऊपर के लिए मैंने बना दिया है। फिर स्थिति 2 क्या है, जब द्विघात बहुपद का एक शून्य हो तब ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा। कहने का मतलब प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, किसी को काटना प्रतिच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ स्पर्श लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना।
तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, है ना, एक शून्यक है तो सिर्फ क्या करेगा, स्पर्श करेगा। क्योंकि अगर काटेगा भाई, काटेगा, पाराबोला है, काटेगा तो क्या हो जाएगा, दो जगह पे कट जाएगा, है कि नहीं। तो शून्यक तो एक है तो दो जगह कटेगा कैसे, असंभव है ये, है ना। फिर आगे देखते हैं स्थिति थर्ड नंबर, है ना। तो आगे है हमारा स्थिति 3, है ना, यानी कंडीशन भी बोल सकते हैं स्थिति को, कंडीशन पे कंडीशन डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, जब द्विपद मतलब जब द्विघात बहुपद का कोई शून्यक ना हो, है ना, तब ग्राफ एक्स अक्ष को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करेगी। भैया जब कोई शून्यक ही नहीं है तो कहां से कट करेगा, है, कहां से कट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या, ये जो एक्स अक्ष है उसके ऊपर से ये जो ग्राफ है वो चला जाता है, उसके ऊपर से या नीचे से एक्स अक्ष को ना तो टच करता है, ना तो स्पर्श करता है, ना ही प्रतिच्छेद करता है। तो इतना आप समझ गए। तो इसके बाद जो बुक में है ये उदाहरण नंबर 1 है, यहाँ इतना पढ़ने के बाद यहाँ जो उदाहरण नंबर 1 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। और अगर आपने अच्छा से ये सीखा होगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं इसे पढ़ता हूँ, है ना। उदाहरण 1 का बोला है, नीचे दी गई आकृति में दिए गए ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y = px, जहां px है बहुपद है ना, का ग्राफ है। दिए गए ग्राफों से प्रत्येक के लिए बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ भी आया हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट है ना वो मैं बनाता हूँ, है ना, क्या है, कैसे है, ऐसे करके ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है। इधर हमारा x होता है, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश। ये आप पिछले क्लासों में बनाना हुआ सीखा ही होगा, ठीक है। तो ये मूल बिंदु, ये जो ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे करके क्या है, ऐसे करके ऐसे है। ये द्विघात का नहीं है, है ना, जरूरी नहीं कि किसी भी बहुपद का है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो द्विघात का पाराबोला पढ़ाएंगे, नहीं पता नहीं चल रहा है क्या है पाराबोला है, लाइन है, कुछ भी नहीं पता है चल रहा है कि नहीं। तो ये सिंपली किसी बहुपद का ग्राफ है बच्चा, है ना। अब इसमें हमको शून्यकों की संख्या लिखना है ना, इसका आंसर लिखना है। क्या लिखना है, इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि y = px का ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है या फिर कर रहा है, ना। इसलिए y = px के शून्यकों की संख्या एक है, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे का जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, जिसमें 6 क्वेश्चन है, मैंने पहला बताया है, तो आगे का आप खुद से कीजिए। और पार्ट 3 में मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रश्नावली 2.1 है, 2.1 है, ये भी मैंने पार्ट 3 में करवानी है, ठीक है। तब तक आप लोग मजे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। और क्या, बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखो कोई भी दोस्त अगर पीछे रह जाए ना तो भी बुरा लगता है, ठीक है, और कोई भी दोस्त आगे निकल जाए ना तो भी बुरा लगता है कि हम पीछे रह गए, ठीक है। तो भाई कोई पीछे ना रहे, ना आप ना आपके दोस्त, ठीक है, सबको साथ लेके चलिए। बाकी जिसके किस्मत में जो होगा उसको होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही।